क्या इजराइल हमास के साथ साथ ईरान और हिजबुल्लाह को भी तबाह और बर्बाद कर देना चाहता है? ये सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि इजराइल ने दावा किया है कि उसने लेबनान में भीषण हमले करके हिजबुल्लाह के आधे से ज्यादा कमांडर मार डाले हैं। हिजबुल्लाह पर 40 हमले, ईरान की खूनी धमकी। सात अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से इजरायली सेना ने गाजा से लेकर लेबनान तक और लेबनान से लेकर सीरिया तक अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारा है। हालात ये हो गए हैं कि जहां गाजा में ही 35,000 के करीब फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, तो वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों पर इजरायली सेना कहर बनकर टूट पड़ी है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दावा किया है कि ईरान के हमलों में मदद करने वाले हिजबुल्लाह के आधे से ज्यादा कमांडर इजरायली सेना अब तक मार चुकी है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट के मुताबिक इजराइल की आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाया है। कुछ दावों के मुताबिक कमांड सेंटर में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर मौजूद थे, जिन पर इजराइल ने पहले मिसाइलों से हमले किए और फिर फाइटर जेट से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं। इजराइल का दावा है कि इजराइल के इस हमले में आधे से ज्यादा हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। ये वो कमांडर थे जो लगातार ईरान की मदद इजराइल पर हमला करने में कर रहे थे। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के इस बेहद खूनी हमले में ईरान, हूथी और हमास बुरी तरह से बौखला गए हैं। התוצאות המבצעיות הן מרשימות מאוד. מחצית ממפקדי חיזבאללה בדרום לבנון חוסל. אלה האנשים שהיו אחראים על הפעולה ההתקפית, על הרצון לפגוע באזרחי מדינת ישראל. אנחנו גרמנו לכך שאו שהם מתים. अब सवाल उठता है कि अगर इजराइल के दावे के मुताबिक इजराइल के भीषण हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है, तो इसका असर हमास और ईरान पर क्या पड़ेगा? अगर देखा जाए तो इस वक्त इजराइल सेना ने एक बार फिर से हमास के सफाई के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रखा है। मिस्र की सीमा पर मौजूद रफा शहर में गाजा के लगभग 23 लाख लोग रहते हैं, जिनके बीच हमास के लड़ाके भी मौजूद हैं, जो हिजबुल्लाह की मदद से इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं। लेकिन अब हिजबुल्लाह के तबाह होने से हमास पर सीधा असर पड़ेगा। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह के सफाए पर क्या दावा कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट के दावों के मुताबिक आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। दावे के मुताबिक आईडीएफ के भीषण हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के 40 ठिकाने बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। आईडीएफ के 40 हमलों में हिजबुल्लाह के आधे से ज्यादा टॉप कमांडर्स के मारे जाने का दावा किया गया है। आईडीएफ का ये हमला एता अल शाब के आसपास किया गया है। एता अल शाब और आसपास के गांवों पर 13 से ज्यादा हवाई हमले इजरायली सेना ने किए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह की स्टोरेज और हथियारों की फैसिलिटी को भी निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह के उन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया है जहां से इजराइल पर हमला करने की तैयारी चल रही थी। उधर हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल से बदला लेने के लिए उत्तरी इजराइल के सीमावर्ती गांवों पर दर्जनों कात्यूशा रॉकेट दागे हैं। 7 अक्टूबर से इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है। लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले इजराइल पर हो रहे हैं। ये हमले उस वक्त बेहद तेज हो गए थे जब ईरान ने 13 अप्रैल 2024 को 350 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया था। ईरान ने 60 टन से ज्यादा बारूद का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए किया था। हालांकि इजराइल ईरान के खूनी हमले से तो बच गया, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए। इधर इजरायली पलटवार में
लेबनान में अब तक 380 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें ज्यादातर हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। ईरान के ट्रिपल एच से खौफ में इजराइल। इधर हिजबुल्लाह पर खूनी हमले के बाद से ईरान ने भी इजराइल को खूनी धमकी देना शुरू कर दी है। ईरान अपनी ट्रिपल एच पावर को इजराइल के खिलाफ जमकर इस्तेमाल कर रहा है। जरा एक बार समझ लीजिए, ईरान मिडिल ईस्ट में इजराइल का नामो निशान मिटाने के लिए ट्रिपल एच का कैसे इस्तेमाल कर रहा है। ईरान इजराइल के बीच जबरदस्त मिसाइल जंग चल रही है। ईरान इजराइल के खिलाफ ट्रिपल एच का इस्तेमाल कर रहा है। ट्रिपल एच में हमास, हिजबुल्लाह और हुथी शामिल हैं, जो ईरान के इशारे पर 7 अक्टूबर के बाद से लगातार हमले कर रहे हैं। भारी नुकसान झेलने के बाद भी हमास अभी भी रॉकेट से इजराइल पर हमला कर रहा है, जबकि हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर से उत्तरी इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। वहीं हुथी इजराइल के साथ अमेरिका के जहाजों को समंदर में टारगेट कर रहा है। हुथी ने सीधी धमकी दी है कि वो अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों और